हाँ तो बच्चे, अब ये चैप्टर 3 का सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सॉल्यूशन करने का तरीका। सबसे पहला बात यह है कि हम लोग को समझना रहता है कि आखिर ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो कब होता है, पैरेलल लाइन कब होता है, कोइंसिडेंट लाइन कब होता है। तो देखिए ये सारे चीज का समझ लेना होता है। तो देखिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इंटरसेक्टिंग के लिए जो फॉर्मेट होता है वो A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होता है, नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। अब हमको ये देखना है कि पहला इक्वेशन यहाँ इसमें दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे लिए क्या होगा। तो देखिए जैसे A1 A2 B1 B2, तो हमारा यहाँ x और प्लस y और यहाँ पे जो भी होगा प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जो यहाँ पे c है उस जगह पे c रहेगा। तो यहाँ पर भी हमको देखना होगा कि क्या रहेगा, पहले ये सोचना है। सबसे पहले ये जानना है कि देखिए A1 A2 B1 B2, इसमें हमको कोई भी चीज ऐसा लिखना है जो कि दोनों को बराबर ना हो। अगर हम दो का हम दो लिखते हैं, दो का दो ही लिख देते हैं और तीन का तीन ही लिख देते हैं, तो 2/2 और 3/3 करते हैं तो एक एक आ जाता है, यानी इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमको नॉट इक्वल टू आना चाहिए, नॉट इक्वल टू आना चाहिए, यानी कोई भी चीज लिख दीजिए। 2 है तो यहाँ पे हम 3 लिख दिए, यहाँ 3 है तो हम यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं। और बाकी ये इसका कोई मतलब ही नहीं है, 8 का कोई मतलब नहीं है, ये रहेगा। यानी हमारा सेकेंड जो इक्वेशन हुआ ये आंसर हो गया। बस इसमें कुछ करना नहीं, खाली समझना है। समझना ये बात है कि इंटरसेक्टिंग जो लाइन होता है उसका रिप्रेजेंटेशन उसके किस प्रकार से होता है। तो देखना रहता है कि इसमें A1 A2 B1 B2 ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं तो इसीलिए 2/3 और 3/2 इक्वल लग रहा है क्या, नहीं ना। तो नहीं, इसीलिए ये इक्वेशन मेरा ये सही हो गया पहला के लिए। अब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में बोला जा रहा है कि पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के लिए उसमें जो कंडीशन होता है वो कंडीशन होता है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 और नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि x प्लस 3y माइनस 8 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमको सेकेंड निकालना है x प्लस y और माइनस में यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे क्या होगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमको नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 करना है, यानी इसका इक्वल नहीं होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल होने के लिए कोई भी चीज देखिए 2 का टेबल में जो कटेगा उसी से हमको ये भी कटना चाहिए। जैसे 2 का टेबल हम करते हैं 2 2 जा 4, यानी अगर हम यहाँ 4 रखते हैं तो 2 2 जा 4 होता है, तो हमारा 2 आ रहा है, उसी प्रकार से 3 2 जा 6 भी होना चाहिए। बस टेबल पढ़ना है, कुछ नहीं। 2 2 जा 2 है और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 यानी 3 2 जा 6, यानी 2 यहाँ पर भी आ रहा है, यानी ये दोनों बराबर होंगे। जैसे अब देख लीजिए यहाँ पे 2/4 और 3/6, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी 1/2 1/2 आ गया, आ गया। इसका मतलब है कि ये आपको हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे। लेकिन हमको C1 को हमको बराबर नहीं होना चाहिए, तो 8 है तो कोई भी लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, इसमें क्या जाता है, इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो ये हमारा ये सही हो जाएगा। इसको अगर आप बुक के आंसर में मिलाइएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका आंसर हजारों आंसर हो सकते हैं, इसलिए इसका कोई है नहीं, सिर्फ कंडीशन पर चलना है आपको। चलिए थर्ड देखिए क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बोलता है कोइंसिडेंट होना चाहिए। कोइंसिडेंट होना क्या कहलाया, कोइंसिडेंट जो है वो होता है कैसे। तो कोइंसिडेंट जो क्वेश्चन है वो होता है सब बराबर होता है, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 और इक्वल टू C1 बाई C2, ये होता है, ये कोइंसिडेंट होता है। और ये कोइंसिडेंट का कंडीशन होता है तो हमारा हमारा जो है ये वाला इसका ऊपर है,
तो इसका देखिए, इसमें भी हम देखेंगे वही, ये तो दिया हुआ है पहले से हमारा 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमको इक्वल करने के लिए हम सेम भी आंसर हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 2 2 3 3 कर देंगे कट जाएगा, लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, 2 3 जा 6 हम लिख दिए, तो यहाँ 3 3 जा 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा, और यहाँ पे भी बराबर होना चाहिए। तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। यानी आपका ये जो इक्वेशन है, आपका ये आंसर बन जाता है, यहाँ पे आंसर इसका बन जाता है, और ये तो है आंसर। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक साथियों, आप लोग को अगर कहीं भी मिस्टेक लगता है, अगर कोई कंफ्यूजन को दूर करना है, आप कमेंट में बेहिचक लिख करके आप हमको बता सकते हैं कि आप यहाँ पे गलत है या सही है, आप जो चाहे कर सकते हैं। सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and then hence find the value of m for which इतना। देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, वेरिएबल के रूप में दिया हुआ है, इसमें से m का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले ये देखना है कि y और x कहाँ से लाएं। देखिए कोई भी वेरिएबल जो होता है ना, सिंगल वेरिएबल पे खोज होता है, ठीक ना। बाकी जितने भी वेरिएबल होते हैं सारे को वैल्यू कहाँ से न कहीं से लाना होगा, और नहीं तो दिया हुआ रहता है तभी जाके बन सकता है। तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड या कोई भी एलिमिनेशन मेथड, कोई भी मेथड से इसको सॉल्यूशन पहले कीजिए। तो देखिए हमने सॉल्यूशन कर रहा हूँ, 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to 24। इसमें देखिए अगर सेम है, x x दोनों सेम है और दोनों प्लस में है, देखिए ये यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी समझने में, डिफरेंट साइन, अगर सेम वेरिएबल अगर आता है, सेम टर्म अगर है और सेम साइन है, तो उसमें माइनस किया जाता है। क्यों ना, माइनस माइनस, चाहे तो प्लस प्लस, दोनों में माइनस हो या दोनों में प्लस हो, फिर भी माइनस यानी सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अगर ये देखिए डिफरेंट साइन है, एक पर प्लस है और माइनस है, लेकिन ये वाला सेम नहीं है, अगर ये सेम रहता तो हम इसको ऐड करते हैं, ठीक ना, लेकिन ये सेम नहीं है, सेम ये है जिसका सिंबल प्लस है, इसको हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट कीजिए, अब देखिए शॉर्ट में लिख दीजिए माइनस, और माइनस वाला को प्लस और माइनस वाला को प्लस, प्लस वाला को माइनस किया जाता है। अब देखिए ये कट गया, अब देखिए 4 3 7 हो गया, 7y इज इक्वल टू, यहाँ से कीजिएगा तो क्या है 35। अब y इज इक्वल टू 35 बाई 7, काटने के बाद 5 आता है, यानी y इज इक्वल टू क्या हुआ, y इज इक्वल टू 5। ये मेरा y आ गया, ठीक ना। अब देखिए इसको पुट कर दीजिए, पुट इन 1, तो 1 में पुट कीजिएगा तो क्या है 2 है, 2x प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 5 इज इक्वल टू 11। देखिए यही वाला को पुट मैंने किया हूँ ना। करने के बाद देखिए इसको फिर कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए, 2x प्लस 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 11। अब ये 2x प्लस 2x को आप 15 को उधर ले जाइए, क्या होगा 11 माइनस 15 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये बच जाएगा माइनस में 4, माइनस में 4 बच जाएगा। अब है x इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 2, काटने के बाद 2 आता है, यानी x इज इक्वल टू माइनस 2, ये आ गया माइनस 2। अब देखिए एक और बात समझिए, बहुत गहराई वाला चीज, देखिए बोर्ड में बहुत सारा मायने रखता है। जो टॉपर लोग होते हैं ना, वो बोर्ड में टॉपर होने वाला जो बच्चा होते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए यहाँ पे ये एरो का साइन है, एरो है यानी इक्वल एरो का साइन है, ये इसका मतलब होता है और, ओ आर और, अगर हिंदी में कहा जाए तो या, यानी या नहीं तो या, नहीं तो या, ये होता है और अगर इस चीज को अगर आप इक्वल का साइन दे देते हैं, ये साइन यहाँ दे देते हैं,
तो एक इक्वेशन में, एक समीकरण में कभी दो गो इक्वेशन नहीं होता। समझ गए बात को? तो ये समझना है आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे ये जो बीच में इक्वल है, यहाँ पे हमको ये देना अनिवार्य है, और नहीं तो ये रॉन्ग कहलाता है कभी भी। ओके, चलिए आगे अब यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं कि अब हमको y इज इक्वल टू दिया हुआ है, हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस 3। y का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अभी फाइंड किया है 5, तो y की जगह पे फाइंड 5 रखिए, m तो m है और इंटू x का वैल्यू -2 है, तो -2 रखिए और प्लस में 3। अब देखिए यहाँ 5 है और ये 3 है, तो 5 इस 3 को यहाँ ले आइए, -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे -2m हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से काटेंगे, घटाएंगे, इसको माइनस करेंगे, तो ये 5 में से 3 गया, तो 2 इज इक्वल टू -2m। अब यहाँ पे देखिए m को लिखते हैं तो 2 -2 हो जाता है। अब इसको काटने के बाद -1 आ जाता है, यानी m इज इक्वल टू -1। आपका आंसर 0। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत। ये मतलब हमको लगता है कि हर साल, यानी एक आध साल, कभी कभी कोई शायद नहीं देता है ना, तो बहुत बार दे देता है बोर्ड में। ये एकदम है 2-3 नंबर का, 3 नंबर में दे देता है ये क्वेश्चन। मतलब के इसमें क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। देखिए यहाँ से यहाँ जो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन के बाद कॉमा, और इसके बाद यहाँ से कॉमा, इसका मतलब है क्वेश्चन पढ़ने की तरीका जानना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक जो कॉमा पड़ा, और ये जो बीच में हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी ये बात दूसरा बात बोल दिया। क्या बोला? क्या? हुज। अब यहाँ से यहाँ तक के अलग सेंटेंस, और यहाँ से यहाँ तक बीच में कट के, और इज 36, यानी गार्डन का जो हाफ पेरीमीटर है वो 36 है। कोई बोलता है क्या विड्थ इज 36 मीटर बोल करके, और वो ब्रेथ को 36 मान लेता है, तो यही मिस्टेक होता है। क्वेश्चन को पढ़ने अच्छा से आना चाहिए और समझने में भी अच्छा से होना चाहिए, तभी जाके आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में आसान पड़ेगा। अब देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं, लेट द लेंथ is x meter and breadth is y meter। हमने ले लिया। अब यहां से लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए टू क्यू की मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये जानना है, क्या बोला? सबसे पहले बोला कि ये जो लेंथ है वो लेंथ है, यहाँ से लेंथ जो है वो 4 मीटर यानी 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ है, यानी चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। चौड़ाई इसमें कौन है भाई? ब्रेथ क्या है? तो ब्रेथ y है, तो इससे ये बड़ा है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये होगा पहला। कैसे? अब देखिए खुद ही बोला कि लेंथ इज 4 मोर यानी ज्यादा, यानी बड़ा है, यानी लेंथ जो है 4 ज्यादा है क्या चीज से? विड्थ से, यानी चौड़ाई से ज्यादा है, यानी लेंथ जो x है वो 4 बड़ा है इससे, यानी हम बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो बचेगा क्या? 4, यानी ये डिफरेंस बचता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ पेरीमीटर का हाफ, यहाँ पे लिखा हुआ हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो कितना आ रहा है? 36, यानी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी हमने क्या कहेंगे? 2 इंटू एल, एल एक्स है, वाई है, प्लस बी हो गया, और बाई 2 इज इक्वल टू 36, यानी ये 2 कटेगा, क्या बनेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हमने यहां से करेंगे क्या? बाई एडिंग,
by adding equation 1 and 2। अब देखिए ऊपर में है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, y y कैंसल, यानी 2x इज इक्वल टू 40। ये ऐड करेंगे 36 और 4 40। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से फिर लाते हैं x इज इक्वल टू 40 बाई 2, यानी काटने के बाद आता है 20, यानी x इज इक्वल टू 20 मीटर। ये आपका लेंथ निकल गया। ब्रेथ निकालने के लिए x पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल टू 20 इन 1 में पुट कीजिए। अब देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी x 20 है माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 16, यानी y माइनस और माइनस 16, यानी माइनस माइनस कैंसल, यानी y इज इक्वल टू 16। यानी आपका ब्रेथ ये हुआ, एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ। आपका लेंथ ऑफ ब्रेथ ये डायमेंशन आपका निकल गया। सॉल्यूशन करने के लिए इसको सॉल्यूशन करना, देखिए सबसे पहले लिखता है कि इन अ सोप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल 3 इरेजर्स, 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर इज 9 एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज 18। तो सबसे पहले इसको हमने क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। चलिए हम लोग लिखते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ one pencil is x and the cost of one eraser is y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 2 पेंसिल 3 इरेजर, यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। नाउ 4 पेंसिल 6 इरेजर, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब हम लोग इसको कंडीशन से देखेंगे, वो कंडीशन से देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन है तो कौन सा सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन है। चलिए हम लोग देखते हैं, ये मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, a1 2 है, b1 3 है और c1 9 यहाँ पे डालते हैं, अगर उधर चल जाता है, और a2 है 4, b2 6 एंड c2 18। अगर हम इस कंडीशन को लाते हैं, जैसे अब हम इसको देखते हैं कि a1 बाई a2 क्या हम निकालेंगे 2/4, काटने के बाद 1/2। अब b1 बाई b2 इसको हम लोग 3/6 लिखते हैं, 3 2 जा 6 यानी 1/2, और c1 बाई c2 यानी 9/18। अब 9 से 2 बार में कटा यानी 1/2, यानी 1/2 1/2 1/2, यानी हमारा आया क्या, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। यानी ये क्या है, कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट यानी मेनी सॉल्यूशन, इसका मेनी सॉल्यूशन है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन। लेट x इज इक्वल टू, जैसे x इज इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 2 भी ले लीजिएगा तो 3 भी ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ले लीजिए 3 ले लीजिए, तो 3 रखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, तो हम लोग पुट करते हैं, पुट इन
1 में पुट करते हैं तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 9। अब 3 टू जा 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, यानी y इज इक्वल टू 3/3। काटने के बाद क्या होता है 1, यानी y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3।